अपने दुश्मन को ऐन उस वक्त मारो जब वो जीत का जश्न मनाने लगे। वैसा ही पाकीज़ा ने यासीन मलिक के साथ किया है कि जब यासीन मलिक वेस्ट कोट लगाए आईओ के ऑफिस में अपनी जीत का जश्न मना रहा था और बड़ा ही उसके गाल ब्लश कर रहे थे कि जितना बड़ा मैंने जुल्म ज़्यादती पाकीज़ा के साथ की थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 लाख में मेरी तलाफ़ी हो रही है। मगर ऐन उस वक्त पाकीज़ा ने वो केस वापस लेने का फ़ैसला बदल लिया और उसने कहा ना ही मैं पैसे लूँगी और ना ही ये मैं दरख्वास्त वापस लूँगी। और ऐन उस वक्त पाकीज़ा की माँ की भी एंट्री हो जाती है और वो भी कहती है कि अब हम लड़ेंगे, अब हमें इस यासीन मलिक इस बेहरत मुंह वाले इंसान से डरने वाले नहीं हैं। और इस एपिसोड का लेटेस्ट एपिसोड का जो सबसे इंटरेस्टिंग और कमाल सीन मुझे लगा था वो था जब यासीन मलिक अकबर से कह रहा था कि ये औंतरी हो गई है, ये वो है, ये है। मतलब इतने उसने तल्ख अल्फाज बोले थे कि बेचारा अकबर जो है वो अपने होश ही खो बैठा था कि आखिर मेरी बहन ने किया क्या है। सब उसके ख़िलाफ़ थे, सब ये चाहते थे कि ये केस दायर ना करे। मगर जब केस आगे चलने लगा था तो ये सबकी यही सलाह थी, जब सबकी यही मर्ज़ी थी कि ये केस वाक़या ही आगे चले और इस यासीन को सज़ा हो, क्योंकि अकबर नहीं चाहता उससे हाथ मिलाना। मगर क्योंकि बेचारा कमज़ोर है तो इस वजह से यहाँ मुझे थोड़ा सा इसके करैक्टर की समझ नहीं आई कि इतनी कमज़ोरी आखिर अकबर को दिखानी नहीं चाहिए थी। असगर ने तो आखिर अपनी ताकत का मुज़ाहरा दिखाया, मगर अकबर क्यों इतना कमज़ोर पड़ रहा था। मगर इस ड्रामे की और ये पाकीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी अपने फ़राज़ के लिए कि वो पैसे लेकर फ़राज़ को देगी और फ़राज़ अपने मुल्क से मतलब कि डंकी लगा कर बाहर चला जाएगा, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वो यहाँ फिर अपनी मोहब्बत के लिए कुछ कर रही थी, मगर शुक्र है कि उसे होश के नाखून उसने लिए और इस ड्रामे की कहानी को इंटरेस्टिंग कर दिया। अगर ये पैसे वापस ले लेती अगर ये पैसे ले लेती यासीन मलिक से तो मैंने इसका अगला एपिसोड नहीं देखना था। तो मतलब ड्रामा अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, बड़ा ही खूबसूरत कहानी है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।